बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप हैं क्यूविद सैफुल्ला के साथ। आज की वीडियो हमारी सेल्स टैक्स के टॉपिक पर तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जिनके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो आपको सेल्स टैक्स में लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। लेकिन जो इंपोर्टर हैं उनके लिए एक एग्जेम्पशन ये है कि अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तो फिर आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। या फिर आपको कोई गिफ्ट आता है वो आप इंपोर्ट करते हो फिर भी ज़रूरी नहीं है। या फिर आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आप एजुकेशन पर्पस के लिए कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो फिर भी ज़रूरी नहीं है। या फिर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वो चीज़ इंपोर्ट करते हैं उनके लिए भी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज़ सब इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर को लाजमी है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद आती है मैन्युफैक्चरर की बारी। मैन्युफैक्चरर्स दो किस्म के होते हैं, एक वो जो कॉटन इंडस्ट्री में आते हैं और दूसरा इसके अलावा। आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ तो एक छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, एक बड़े मैन्युफैक्चरर। छोटे मैन्युफैक्चरर को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। ऐसे कौन कौन से मैन्युफैक्चरर हैं जो कॉटन इंडस्ट्री में आते हैं यानी कि छोटे मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पिछले 1 साल के टैक्स पीरियड में आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री में आएंगे। और आपके नाम पर कोई भी इंडस्ट्रियल बिजली का और गैस का मीटर नहीं होना चाहिए। आपकी जो बिजली या गैस का जो बिल है वो पिछले 1 साल के टैक्स पीरियड में 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो सेटअप है वो किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आपकी 1 साल में सेल 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स 10 से कम है, आपके नाम पर कोई बिजली या गैस का इंडस्ट्रियल मीटर नहीं है, आपका बिजली और गैस का बिल 8 लाख से कम है, आपका सेटअप इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं है, तो आप कॉटन इंडस्ट्री में आएंगे और आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज़ जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उन सबको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। उसके बाद बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स और होलसेलर की। कानून के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलरशिप या फिर होलसेलर का जो काम करते हैं उनको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी हो जाता है। लेकिन जनरली जो प्रैक्टिस पाकिस्तान में देखी गई है, ऐसे बिजनेस वो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, लेकिन फिर उनको नुकसान ये होता है कि वो फिर 3% फर्दर टैक्स देते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई है, इंट्रोडक्शनरी वीडियो, वो आपने लाजमी देखनी है, तब आपको ये सारा समझ आ जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा FBR वाले इन बिजनेसमैन को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। वो एक PTI का मोटो है ना कि सब फड़े जान दे, तो ऐसा ऐसा सब फड़े जा रहे हैं। लेकिन ये बड़े शहरों से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा फिर वो छोटे शहरों की तरफ आएंगे। लेकिन उसके लिए अभी वो एक हिंदी का मुहावरा है कि मुंबई दूरस्थ, कि अभी काफ़ी टाइम पड़ा है उसके लिए। तीसरी टाइप्स आती है रिटेलर्स की। रिटेलर्स की भी 2 किस्में हैं, एक Tier 1 रिटेलर्स और एक Tier 2 रिटेलर्स। Tier 1 रिटेलर्स वालों के लिए सेल्स टैक्स में लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, और वो कौन कौन से हैं। अगर आपका कोई भी चेन ऑफ स्टोर है जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC, डेवो, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, कोई चेन ऑफ स्टोर है तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी हो जाता है। अगर आपकी शॉप किसी एयर कंडीशन मॉल में है जैसे लाहौर का एम्पोरियम मॉल हो गया, तो आपको लाजमी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, चाहे आप वहाँ पर पॉपकॉर्न ही क्यों ना बेच रहे हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका जो सेटअप है वो शॉपिंग मॉल के तो अंदर है लेकिन शॉप के बाहर है, जो वो सिर्फ काउंटर लगाकर सेल कर रहे होते हैं, उस सूरत में सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप रिटेलर्स हैं और आपका जो बिजली का बिल है वो 1 साल में 12 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो फिर भी आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर को रिटेल पर भी चीज़ें देते हैं और होलसेलर को बल्क्स में भी चीज़ें सेल करते हैं, उनको भी सेल्स टैक्स में लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। अगर आप कोई बड़ा होटल चला रहे हैं, कोई बड़ा होटल्स है, क्लब्स हैं,
कार्गो सर्विसेज है, कोरियर सर्विसेज है, शिपिंग सर्विसेज है, तो इन सब की सूरत में भी आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। जो सर्विसेज पर सेल्स टैक्स है वो सूबाई हुकूमत वसूल करती है। उसके लिए हर प्रोविंस ने एक अलहदा डिपार्टमेंट बनाया है। जैसे पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध में सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी है, बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, और इनके रेट्स भी अलग अलग हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शनरी वीडियो, वो आपने लाजमी देखनी है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शनरी वीडियो में ही जीरो रेटेड सेल्स टैक्स और एग्जेम्प्ट सेल्स टैक्स के फ़र्क के बारे में बताया था। ऐसे बिजनेस जो जीरो रेटेड सेल्स टैक्स में आते हैं और अपने टैक्स को रिफंड, अपने इनपुट टैक्स को रिफंड करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इसकी डिटेल्स मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है, आपने वो लाजमी देखनी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो ये टोटल 6 बिजनेस हैं। आपको मैं 1 बाय 1 रिपीट कर देता हूँ। इंपोर्टर एक्सपोर्टर की सूरत में, मैन्युफैक्चरर की सूरत में, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलरशिप, होलसेलर्स की सूरत में, रिटेलर्स की सूरत में, सर्विसेज बिजनेस की सूरत में, और लास्ट में अगर आप जीरो रेटेड टैक्स नेट में आते हैं और आप अपने इनपुट टैक्स को रिफंड करवाना चाहते हैं, फिर भी इन 6 सूरत में मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी जिनमें आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे हैं? तो नंबर 1 तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर सकते हैं। अगर आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उस सूरत में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार नहीं कर सकते, आपकी वही बुक आईडी ही नहीं बनेगी। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने A to Z आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना सिखाया है। आप कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, सेटअप कैसे बना सकते हैं, उसके बाद कस्टमर कैसे तलाश कर सकते हैं, इनवॉइस कैसे दे सकते हैं, PO कैसे दे सकते हैं, एग्रीमेंट कैसे करना है, उस शिपमेंट कैसे करनी है, कार्गो एजेंट को कैसे हायर करना है, A to Z मैंने आपको ब्रीफली सारा उस वीडियो में बताया। आपने वो पूरी सीरीज़ जाके देखनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक तो ये फ़ायदा हो गया, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर सकते हैं। दूसरा ये फ़ायदा है कि आपको जो 3% फर्दर टैक्स लगता है अगर आप सेल्स टैक्स में की रजिस्ट्रेशन में नहीं है तो आप उससे बच जाओगे, आपको वो 3% टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने क्लाइंट को भी सेल्स टैक्स की इनवॉइस दे सकते हो 17% की। तो ये 3 फ़ायदे हैं। अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर सकते हैं, आप 3% फर्दर टैक्स से बच जाएंगे और आप 17% सेल्स टैक्स की इनवॉइस को अपने क्लाइंट को इशू कर सकते हैं। इसके नुकसानात की बात करें तो इसके नुकसानात एक ये है कि आपको कोई भी फिर टैक्स कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। पाकिस्तान में तो ज़्यादा मुश्किल है। मैं सऊदी अरेबिया, बहरीन, दुबई में कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करता रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ईजी है। एक कोई भी लेमैन है वो भी ये काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है सेल्स टैक्स का। तो उसके लिए आपको फिर एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, उसको फीस देनी होगी, हर महीने आपको ये सेल्स टैक्स जो रिटर्न होती है वो जमा करवानी पड़ेगी। आपको विद होल्डिंग जो होता है टैक्स, वो दूसरों से लेकर, अपने क्लाइंट से लेकर गवर्नमेंट को जमा करवाना होगा। ये एक हेडेक होता है कि हर महीने ये करवाओ, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन हो सकता है, पेनल्टी आप पर लग सकती है। एक तो इसका ये नुकसान हो गया, और दूसरा ये कि अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो फिर आप अपने बिजनेस अकाउंट में पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, या पर्सनल अकाउंट्स में से बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप बाउंड हो जाते हैं। आपको पर्सनल ट्रांजैक्शन अलहदा अकाउंट से करनी पड़ेगी, बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलहदा अकाउंट से करनी पड़ेगी। तो ये थे फ़ायदे और नुकसानात सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, आप मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी पॉइंट्स है जो मैंने इस वीडियो में स्किप किया हो। एक एक पॉइंट्स मैंने आपको A to Z सारा ब्रीफली आपको समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई सैफुल्लाह भाई। अल्लाह हाफिज़।